इधर अमेरिका के बाद अब यूरोपियन यूनियन ने भी चीन के साथ ट्रेड वॉर शुरू कर दिया है। यूरोपियन यूनियन ने चीन से इंपोर्ट होने वाले इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर 38% अतिरिक्त टैक्स लगाने का फैसला लिया है। इस फैसले से यूरोपियन यूनियन को $2 अरब से ज़्यादा का टैक्स मिलेगा। यूरोपियन यूनियन ने के इस फैसले का चीन ने हालांकि विरोध इस पर जो है दर्ज किया है। सर, ये किस तरह का फैसला है और किस तरीके से लागू होगा और इसके मायने क्या है? विपुल, आपको याद होगा और दर्शकों को भी याद होगा कि इकोनॉमिक में हमने विस्तार से इस अमेरिका और चीन के बीच शुरू हुए ट्रेड वार पर चर्चा की थी और उसमें हमने ये भी कहा था कि बहुत जल्दी यूरोप इस युद्ध में, इस जंग में शामिल हो जाएगा और वैसा ही हुआ। उस इकोनॉमिकम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे दोबारा जाकर देख सकते हैं और इस पूरे ट्रेड वार का परिदृश्य समझ सकते हैं। पिछले महीने अमेरिका ने अपने हाल फिलहाल के वर्षों में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए अमेरिका में चीन से आने वाले निर्यात पर तरह तरीके की बाधाएं लगा दी, शुल्क में बढ़ोतरी कर दी, ड्यूटीज बढ़ा दी। उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर व्हीकल्स, बैटरीज, स्टील, कई सारे उत्पाद थे जिन पर अमेरिका की निर्भरता चीन पर ज़्यादा है और अमेरिका चीन के लिए बड़ा बाजार है। और वहीं से इस बात की संभावना थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर यूरोपीय समुदाय भी ऐसा ही करेंगे। G7 देशों की बैठक भी चल रही है जहां चीन के से होने वाली डंपिंग या चीन की चुनौती बाजार में बढ़ती हुई दिख रही है, उस पर चर्चा होगी। पर G7 की बैठक से पहले यूरोपीय समुदाय ने अपने यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर रिकॉर्ड ड्यूटी बढ़ा दी है। इसका मतलब है कि इसका सीधा नुकसान BYD जैसी कंपनियों को होगा जो यूरोप के बाजार में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचती हैं। दूसरा बड़ा नुकसान चीन के बैटरी और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को होगा जिनके लिए यह बाजार सबसे बड़ा बाजार था। ऐसा यूरोप इसलिए कर रहा है और अमेरिका भी ऐसा इसलिए कर रहा है कि वो उसे अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, अपनी कंपनियों के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना है। कूटनीतिक तौर पर इस बिसात में अब चीन एक तरफ हो गया है और यूरोप और अमेरिका एक तरफ हो गए हैं और अब ये एक फुल फ्लेजेड पूरा ट्रेड वार है जो दुनिया में शुरू हो रहा है। चीन इस पर कैसे रिटेलिएट करेगा, चीन का पलटवार क्या हो सकता है, हमने उस इकोनॉमिकम में इस पर चर्चा की थी कि चीन क्या कर सकता है। और अब यूरोप के इस फैसले के बाद आने वाले कुछ हफ्तों में आपको चीन की तरफ से कई सारे आयात पर, यूरोप से होने वाले आयात पर ठीक इसी तरीके की पाबंदी या सख्ती देखने को मिल सकती है। लेकिन सर, चीन के साथ जो दुनिया के साथ जो बिजनेस कर रहा है उसका परिदृश्य क्या कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? कैसे देख रहे हैं आप? चीन के साथ दो बड़े बदलाव हो रहे हैं। एक तो यूरोप में जिस तरीके का राजनीतिक बदलाव हम देख रहे हैं, घटनाक्रम देख रहे हैं, खासतौर से यूरोपियन यूनियन के चुनाव में जो राइट विंग पार्टीज उभर रही हैं, उनका आग्रह इस बात पर है कि डीग्लोबलाइज किया जाए और यूरोप को अपनी क्षमताओं पर ही अपनी सीमाओं के भीतर अपनी क्षमताएं बनानी चाहिए, जिसको नियर शोरिंग कहा जा रहा है और या फ्रेंड शोरिंग कहा जा रहा है। यानी अमेरिका और यूरोप के बीच में एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ाई जाएगी, चीन पर निर्भरता में कमी आएगी। हम लोग विस्तार से इस पर बात करते रहे। तो अब इस नए रुख के बाद अमेरिका और चीन नियर शोरिंग और फ्रेंड शोरिंग के जरिए अपनी आपूर्ति को बनाने की तैयारी करेंगे, जबकि चीन इस बात की कोशिश करेगा कि उसे एशिया के बाजारों में जगह मिल सके और जो नुकसान उसे अमेरिका और यूरोप के बाजारों में होने वाला है इंपोर्ट कम होने से, उसकी भरपाई कहीं दूसरी जगह कर सके। और ये दुनिया की सप्लाई चेन्स में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। दुनिया की सप्लाई चेन्स का एक बड़ा हिस्सा अभी चीन के और जापान के हाथ में है। ऑटोमोबाइल की सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा जर्मनी के और यूरोप के देशों के हाथ में। अब ये पूरी सप्लाई चेन्स बदलेंगी, यानी दुनिया के सप्लाई चेन्स के भूगोल में एक बड़ा और दिलचस्प बदलाव आने वाला है। इस पर हमारी नज़र रहेगी और हम बार बार आपको इसके बारे में सूचनाएं और जानकारियां देते रहेंगे। जी।